नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खबर उन्नाव से है, जहां वसुंधरा रिजोर्ट में कब्जे को लेकर चल रहा विवाद कोर्ट के फैसले के बाद अब सुलझता नजर आ रहा है। रिजोर्ट के मालिक सुशील कुमार शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है और वे अब रिजोर्ट पर अपना कब्जा वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं। सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है, जिससे अब वे रिजोर्ट पर अपना अधिकार जता सकते हैं। उन्होंने बताया कि दूसरी पार्टी के लोगों को कोर्ट का फैसला मानना होगा और वे रिजोर्ट पर अपना दावा छोड़ दें। सुशील कुमार शुक्ला ने बताया कि उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग उनके खिलाफ धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना यह है कि दूसरी पार्टी के लोग कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करते हैं या नहीं। अगर वे अपील करते हैं तो मामला फिर से कोर्ट में जाएगा और फैसला आने तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। फिलहाल रिजोर्ट के मालिक सुशील कुमार शुक्ला अपने अधिकारों का उपयोग करने की तैयारी कर रहे हैं। ताला डाला गया था, उसके बाद से वहाँ पे कब्जा किसका था? उसके बाद में फिर जब हम हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया, हमने ताला 13 मार्च को आके खोल दिया। तब से हम वहाँ पर काबिज है और हम लोग लगातार काबिज है। और अभी जो हम आपको रिपोर्ट देंगे ये 5 तारीख की रिपोर्ट है, जो हाईकोर्ट कोर्ट में यहाँ लगी हुई है और इनके मुकदमे में लगी है और इनके प्रार्थना पत्र पर कमीशन आया था। तो ये आप देख लें, ये सबूत है, इससे बड़ा सबूत तो नहीं होगा। और उनके पास अगर एक भी सबूत हो तो आप उसे क्रॉस ले लें। उसी में कोतवाल हटाए भी गए, उसमें कोतवाल हटाए गए थे और हाँ, एसपी साहब करीब 4 घंटे पीसी उस पर रहे थे, वीसी पर, और कोतवाल साहब को हटाने का तत्काल निर्देश दिया गया था। तो ये सब हुआ था। और अगर नहीं होगा न्याय तो हमारे पास न्यायालय के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिलहाल कोई ऐसा आदेश प्रशासन ने नहीं किया है जो हमारे विरुद्ध जाता हो, लेकिन समाज में ऐसा फैलाया जा रहा है कि वो कब्जा करने आ रहे हैं और नहीं कराएंगे तो हम कर लेंगे। पूर्व में भी हुए विवाद में प्रशासन ने आपको रहने की अनुमति दी थी क्या? प्रशासन ने, कोर्ट नहीं, हमारा तो कोर्ट से ही बाकायदा हम लोग रह रहे हैं, कोर्ट के आदेश पर रह रहे हैं। उनका किसी तरह का उसमें कब्जा है ही नहीं। अगर है तो कोर्ट का आदेश आपने प्रशासन को सबमिट सब पूरे एक डॉक्यूमेंट हमने पूरी फाइल बनाकर उनको दी थी और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे उसमें एनेक्स हैं। अगर दस्तावेजों की बात करें तो मौजूदा समय में जमीन के दस्तावेज जो है वो किसके नाम? हमारा एग्रीमेंट 2014 में इनसे हुआ था। स्कूल के नाम जमीन है और उसका प्रबंधक निशानाथ दीक्षित लिखा है और वर्तमान वो समाप्त हो चुके, खत्म हो चुके हैं। तो वर्तमान में सुरेंद्र कुमार वाजपेयी, इनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था। अब बैनामा कराने से इनकार कर रहे हैं, केवल ये डिस्प्यूट है। बैनामा नहीं कराने, इसलिए हमारा विवाद न्यायालय से चला गया। अब वो न्यायालय बैनामा कराएगा या यह कराएंगे, ये तय हो जाएगा। और इसमें कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वही डिस्टर्ब कर रहे हैं खाली, और कोई विवाद का कारण नहीं है। अभी जो हमारे खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था 217/25 18 तारीख रात को, उसमें हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने इनको डांटा, इस बात के लिए कहा कि जब 267/2015 की डिग्री अभी तक निष्प्रभावी है और उसमें सुशील कुमार शुक्ला काबिज हैं, तो आप दुनिया भर के गाने क्यों गा रहे हैं? हमको कोई कागज दिखाइए कि आप कब कब्जे में चले गए। और उसको प्रोसीडिंग स्टे कर दिया। उसका कब्जा क्या किसी शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से किया जा रहा है? किस तरीके से कब्जा अभी तक जो कोशिश की? देखिए, वो कीमती जगह है और उस पर निगाहें गलत लोगों की, जिनको चीज़ें हजम करने की और हराम की करने की होती आदत होती है, उनकी निगाह है। और वो आप जानते हैं वो कौन है, हम नाम नहीं लेना चाहते। वो 2 लोग कौन? जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका अभी वहाँ कब्जा है जी। आप शादी में गए थे, उसके बाद वहाँ कुछ लोग अंदर शादी में नहीं? हाँ, हम नहीं शादी में, सॉरी, वो शादी में नहीं गए थे। हमारी सास, मतलब बहन की बेटी की सास खत्म हो गई थी बॉम्बे में, और तब हम गए थे। चूँकि हमारा धनतेरस का त्यौहार था, वो ज्वेलरी का व्यापार है, तो हमने कहा त्यौहार निपटा ले तब जाए। तो जैसे निपटा वैसे हम चले गए। जब लौट गया तो वहाँ बता रहे हम किराएदारी पर रह रहे हैं। जो लोग थे, 3 महिलाएं थे, 2 आदमी थे, और सारे हमने वीडियो फुटेज और चिप जो होती है वो और हार्ड डिस्क सब हमने प्रशासन को दे दी थी और फोटो बना लिया था। जैसा कि आपने बताया, वार्ता कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हम 28/10/25 को जब हम बॉम्बे से अपने बेटी के सास की मृत्यु के बाद वापस आए, तो देखा हमारा ताला खुला हुआ था वसुंधरा रिसॉर्ट का, और उसमें कुछ लोग थे। उनको डाटा डपटा पूछा ताछा तो वो भागने चले गए और हम उसमें से काबिज हैं। उस संदर्भ में हमने एक प्रार्थना दिया था कोतवाल महोदय को और एसपी साहब को। और एक इस बात में इसके विरुद्ध एक प्रार्थना सुनील कुमार वाजपेयी ने डीएम साहब को दिया था। तो डीएम साहब ने उसकी एक जांच कमेटी गठित की, जिसमें सीओ सिटी और एसडीएम न्यायिक 2 लोगों को कमेटी में गठित कर दिया और 3 बिंदुओं पर जांच करने के लिए कहा कि ये जो 605/23 का जो आदेश है सिविल न्यायालय का, तो उसका अनुपालन कराया जाए।
और दूसरा, अगर किसी तरह का अगर न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित हो तो उसके विचाराधीन हो तो उस कार्रवाई उसके अधीन रहेगी। ऐसा कहते हुए 3 बिंदुओं पर जांच कराई। तो उस जांच में बहुत साफ सुथरी जांच हुई। प्रशासन एकदम निरंछीत की तरह उसने जांच की है। उसमें एक बिंदु इनकी जांच से छूट गया है एसडीएम और सीओ महोदय की, कि अगर कोई मुकदमा लंबित है तो उसके अनुसार उसकी कार्रवाई होगी। तो मुकदमे अभी तक 4 लंबित हैं। जो 3 मुकदमे उन्होंने सुरेंद्र कुमार वाजपेयी ने हमारे विरुद्ध डाल रखे हैं कि हमें कब्जा दिलाया जाए, और उस कब्जे में उन्होंने जो वाद डायल किया उसमें इन्होंने प्रार्थना दिया था कि हमारा कमीशन कराया जाए। तो कमिश्नर नियुक्त हो चुका था और 5/10/25 को कमिश्नर आया था और उसने पूरी जांच पड़ताल की, अंदर आया, उसने रिपोर्ट बनाई, उनके मुकदमे में वो जांच रिपोर्ट दाखिल की, वो हम कॉपी आपको दे रहे हैं। और जो तीसरा बिंदु था इनका कि अगर कोई मुकदमा लंबित है तो उसके अनुसार काम होगा, और मुकदमे तमाम लंबित हैं। तो जो 605/23 का है वो हमने दावा दायर किया था और ये कहा था इन्होंने 22 बीघे ज़मीन बेच डाली स्कूल की, और 5 बीघे जो बची है वो भी बेच डालना चाहते हैं, जिस पर हम काबिज और हमारा इनसे एग्रीमेंट है कि जब परमिशन हो जाएगा तो हमको बैनामा करा देंगे। लेकिन कुछ 2 दलाल हैं शुक्लागंज के, उनके बहकावे में आकर इन्होंने इस तरह से, हालांकि कोई दबाव होगा या डर होगा जिसके कारण से ऐसा कर रहे होंगे। सुरेंद्र कुमार वाजपेयी इस तरह का आदमी नहीं है गंदा। तो हमारा कहना ये है कि ये हाई कोर्ट ने कहा था कि जो भी मैटर, जब आपको याद होगा 7 मार्च का जो घटनाक्रम था और 18 मार्च का, तब उसमें हम हाई कोर्ट गए थे, इन्होंने ज़बरदस्ती प्रशासन ने ताला डलवा दिया था, तो प्रशासन के विरुद्ध हम गए थे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा था इसका जो भी निर्णय होगा वो निचली अदालत जो निर्णय करेगी उसके आधार पर डिसाइड होगा, और निचली अदालत के जितने भी अभी तक के ऑर्डर हैं वो सब हमारे फेवर में डिक्री है, आदेश निर्णीत है और हमारे फेवर में हमें काबिज माना गया है। तो इनके पास ना तो उनके काबिज होने का एक भी प्रपत्र मौजूद है, और वो सिर्फ हवा में कहते हैं कि ये हमारा है। वसुंधरा रिसार्ट हमारे नाम रजिस्टर्ड है जीएसटी में, वहाँ पर जो हमारा बिजली का जो लाइन है वो भी वसुंधरा कमर्शियल वो है, और हम लोग उसमें रह रहे हैं, उन्हें पूरा उन्नाव जानता है, आप भी जानते हैं, वर्षों से रहते आ रहे हैं। तो इसमें जो ये विधिक त्रुटि हुई है इसके संदर्भ में हम इसको ऊपर चैलेंज करेंगे, और ये हम सर्वे रिपोर्ट भी आपको दे रहे हैं जिसमें कमिश्नर ने सर्वे करके और इसको हमारा कब्जा माना है, और ये जो ऑर्डर किया है डीएम साहब ने, इसके खिलाफ हवा ये फैलाई जा रही है कि हमारे पक्ष में ऑर्डर हो गया है और हम इसको खाली करा लेंगे, जबकि इस तरह का किसी भी तरह का कोई आदेश डीएम साहब ने नहीं दिया है कि खाली करा दिया जाए, ये सरकारी ताला डाल दिया जाए या हमें डिस्पोजेस कर दिया जाए। हमारा पूरा परिवार अभी भी अंदर रह रहा है और उसमें डिस्पोजेस जैसे करने की और ताला डालने जैसी कोई इसमें आदेश नहीं, हम आपको प्रतियां दे रहे हैं, और इसको आप थोड़ा सा जैसा कि